मालवा क्षेत्र में आलू उत्पादन करने वाले किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। पहली वजह आलू के बम्पर उत्पादन के कारण दामों में गिरावट व दूसरी आलू को लंबे समय तक सहेजने वाले कोल्ड स्टोर्स द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी का प्रमुख वजह माना जा रहा है। वहीं निर्यात पर रोक लगने से भी किसान आलू को बाहर नहीं बेच पा रहा है। वहीं मौसम ने भी इस बार फसलों को 5 से 10% तक नुकसान पहुंचाया है। इसे मालवा का सौभाग्य कहा जाए कि दुर्भाग्य के क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा आलू की पैदावार हुई है। बम्पर पैदावार के चलते किसानों के चेहरों पर इसे सहेजने की चिंता होना वाजिब सी बात है, लेकिन इस बार बम्पर पैदावार ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। किसानों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि बीते साल के मुकाबले आलू के दाम आधे से भी कम मिल रहे हैं। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान इस सीजन में झेलना पड़ रहा है। 40 बीघा में कितना खर्चा आया था आपको आलू लगाने में? मेरे को कम से कम ये 5 लाख रुपए का खर्चा है। 5 लाख। और आलू कितने का निकला उसमें? आलू उसमें से अभी अगर उसकी लागत अभी आज जोड़ो तो 2 लाख रुपए का आलू। मतलब आपको 3 लाख रुपए का तो लागत में ही खर्चा है? 3 लाख रुपए का लागत में ही खर्चा है। पिछली बार भी ऐसे ही बीज टोटल पंजाब से और चंबल से मैं लाके मैंने बोया, बाकी कोई फायदा नहीं। किसानों के मुताबिक अगर सरकार आलू निर्यात पर लगी रोक हटा लेती है तो काफी हद तक उन्हें राहत मिल सकती है। मतलब निर्यात खुलना चाहिए, सरकार तो खुलना ही चाहिए, नहीं तो आने वाले साल से किसान बंद नहीं कर देंगे आलू को। चने वाले फायदे में रहे। पिछली बार क्या भाव था आलू का? पिछली बार एवरेज भाव तो 7-8 रुपये था। 7-8 तो ऊंचे में 15 रुपये तक आया था, बाकी इस बार तो ऊंचे में तो 7 से ऊपर गया ही नहीं। व्यापक पैमाने पर आलू उत्पादन के चलते इसके दाम पिछले साल के मुकाबले 50% तक नीचे गिर चुके हैं। वहीं इस साल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने भी एक सीजन के लिए प्रति क्विंटल आलू पर 10 रुपए की बढ़ोतरी कर किसानों की कमर तोड़ दी है। हालांकि इस बारे में मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष बनवारी लाल जाजू ने कीमतों को बढ़ाने के पीछे हमालों की मजदूरी और बिजली की लागत बढ़ना बताया। नहीं, क्या है कि हमारे पिछले वर्ष से बाद एक दफ़ा बिजली पहले बढ़ चुकी है और अब 25% बिजली फिर बढ़ेगा नहीं। अब जो सुबह शाम में चल रही है, हमने काफ़ी कोशिश की कि कोल्ड स्टोरेज एग्रीकल्चर टैरिफ में आ जाए, तो क्योंकि सारा एग्रीकल्चर का माल रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज पर, गवर्नमेंट इस चीज़ को मानती नहीं है। तो बिजली करीब नहीं तो 2 रुपया यूनिट पिछले साल से अभी तक बढ़ चुकी है। और हमारा कोल्ड स्टोरेज का रॉ मटेरियल बिजली है, एक तो वो कारण है। दूसरा हमारी भी अब दफ़ा 20% करीब ज़्यादा बढ़ गई गए साल से, और 10% हम लोग वेतन ज़्यादा बढ़ाते ही हैं। हालांकि सरकार से एसोसिएशन ने कई बार कोल्ड स्टोर्स को एग्रीकल्चर उत्पादों में शामिल करने की गुहार लगाई है, लेकिन आज की तारीख तक शासन द्वारा एसोसिएशन को कोई राहत नहीं मिल पाई है, जिसके चलते कीमतें बढ़ाना एसोसिएशन की भी मजबूरी साबित हो रहा है। स्टोरों की एक जो मूल समस्या है ये कि बिजली का रेट पूरा लगता है, सारे खर्चे पूरे लगते हैं। अब लागत मूल्य बहुत बढ़ गया है। 7,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की लागत मूल्य आ गया है। तो 7,000 रुपये मीट्रिक टन पर जो लागत मूल्य है, उस पर जो ब्याज है वो यदि हम एक 12 से 15% भी यदि गिनते हैं तो 1,000 रुपये टन का तो ब्याज ही ब्याज है, और हमारा भाड़ा 1,350 रुपये टन है, तो ये तो ब्याज में ही रुपये चला जाता है। उसके बाद बिजली कम से कम 500 रुपये टन की बिजली खर्च होती है, 500-600 रुपये टन की, और बाकी खर्चा भी 200-300 रुपये टन का आता है। तो उसके सामने 1,350 रुपये टन मतलब 135 रुपये कुंटल कोई ज़्यादा रेट नहीं है। कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने भी पाले और पत्तों के जलने पर फसलों को नुकसान की बात कही है। जिन फसलों में आपकी प्रजनक अवस्था यानी फूल की अवस्था थी, तो वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अवस्था है कि अगर वहाँ तापमान नीचे गिरा तो निश्चित है फ्लावर पूरे के पूरे अबॉर्ट हो जाते हैं। अबॉर्ट से मतलब उनमें आगे बढ़वार ही नहीं होती। और जो चौड़ी पत्ती वाली फसलें हैं उसमें जो सेल के अंदर सेल शेप होता है, तो जब भी टेम्परेचर बाहरी वातावरण का कम जाएगा तो वो सेल शेप जमेगा। जब जमता है तो हम देखते हैं कि पानी का आकार बर्फ बनने पर बढ़ता है, तो अंदर का जब सेल शेप जमा तो उसका आकार बढ़ा तो उससे सेल वॉल रप्चर हो जाती है। तो रप्चर होने से जब पूरे की पूरी पत्ती उसकी रप्चर हो गई, मतलब खाना बनाने वाला भाग अगर उसका जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो ख़त्म हो गया और खाना जब बनेगा ही नहीं तो पौधे की बढ़वार भी प्रभावित होगी, पौधे का सर्वाइवल भी काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। तो उसमें कम से कम 50 से 60% उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है।
आइए अब एक नजर डालते हैं आलू से जुड़े कुछ तथ्यों पर। मालवा में एक सीजन में 30,000 हेक्टेयर में आलू का उत्पादन होता है, जिसमें 70 लाख टन सालाना उगाया जा रहा है। वहीं बीते साल के मुकाबले इस साल 40% ज्यादा उत्पादन हुआ। दुर्भाग्य से ये भी कि चिप्स कंपनियों में आलू की अभी कोई मांग नहीं है, जिसका कारण पिछले साल का आलू का बड़ी मात्रा में स्टॉक होना है। पिछले साल आलू 15 रुपए प्रति किलो तक बिका था। इस साल कीमतें केवल 6 से 7 रुपए प्रति किलो तक रही। कोल्ड स्टोर में राशन वाले आलू को सहेजने की कीमत प्रति टन 135 रुपए है, जो बीते साल 125 रुपए थी। चिप्स वाले आलू को सहेजने की कीमत इस साल 155 रुपए प्रति क्विंटल है, जो गए साल 145 थी। आलू के होलसेल में भी 20% की बढ़ोतरी होगी। बहरहाल आलू के दाम गिरने के पीछे कारण बम्पर पैदावार हो या फिर कोल्ड स्टोरेज के दामों में बढ़ोतरी, लेकिन इससे इतना तो साफ है कि आलू की कीमतों का असर अंततः आम आदमी और किसान की जेब पर ही पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन विजय खंडेलवाल और गौतम मालवीय के साथ उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।